वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो तू मेरे गई पर्सनल और अब तू ऐसे ही धुलेगी, ऐसे ही धुलेगी। तेरी दिवाली की ऐसी सफाई करूँगा तुझे तो मैं अच्छे से धुला दूँगी। फ्रेंड्स ये देखो, यहाँ पे बर्तन पड़े हैं, सिंक में दिख रहे होंगे। बच्चा छोटा है तो काम नहीं हो पाता, कोई काम कभी कैसे कर लो। तो अभी मैंने दूध बॉयल किया है, दूध बॉयल करके चाय बनाई है, कपड़े धो दिए हैं। तो मैं बात करना चाहूँगी इस मल्लू आंटी की। मल्लू आंटी तो बहुत पर्सनल गई है, तुझे तो ऐसा धोऊंगी ना, ऐसा धोऊंगी तू नाक साफ करती हांडेगी, ठीक है। और तेरे प्रेगनेंसी का तेरा सारा खुलासा करूँगी, तेरे चिट्ठे खोलूँगी सारे। जो तू बकवास कर रही ना, तो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस कल्लों के खुलासे मैं करती रहूँगी, इस मल्लू आंटी के मैं खुलासे करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स देखो, ये बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी अलग दिखाई देती है। और ये बोलती है मैं डायबिटिक हूँ। डायबिटिक में कोई भी डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर है, मेरे को मिलवा डॉक्टर से। कौन सा ऐसा डॉक्टर है जिसने बच्चे की हार्ट बीट अभी तक चेक नहीं करी और बोला कि 3 महीने पे चेक होगी जाके। 3 महीने में तक तो ऐसे ही चलते, तुझे कुछ भी हो सकता है अगर तो प्रेग्नेंट, अगर तेरे को शुगर है तो। दूसरी बात, एक इसकी वीडियो देखना है कैसे बेड की चादर बिछा रही है। ऐसे प्रेग्नेंट औरतें नहीं काम करती जैसे तू कर रही है, यूट्यूब पे दुनिया को पागल बना रही है। तीसरी बात, तू बोली मैं प्रेग्नेंट हूँ। तेरे बेटे ने तुझे वीडियो में कैसे उठाया और तूने अपने बेटे को कैसे उठाया, उसको देख के साफ क्लियर होता है कि तू प्रेग्नेंट नहीं है। चल साइंटिफिक रीज़न पे उस पर आ जाते हैं, लॉजिकल बातों पे आ जाते हैं कि तू प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो फ्रेंड्स कोई भी डायबिटिक पेशेंट अगर हॉस्पिटल में जाता है, उसको कुछ डेज अप होते हैं प्रेगनेंसी के, प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, तो डॉक्टर सबसे पहले बोलता है कि आपको हाई लेवल शुगर है। शुगर क्योंकि प्रेगनेंसी में ऑब्वियसली बढ़ती है। ये बोलते हैं मैं बीपी पेशेंट हूँ। बीपी कभी भी, मुझे जैसे डॉक्टर ने कहा, बीपी कभी भी ऐसा नहीं कि हमें टेंशन ले ली उससे बढ़ रहा है। बीपी बढ़ता है जैसे जैसे बच्चे की कोट बढ़ती जाती है, वैसे वैसे बीपी अप होने लगता है। टेंशन से भी बढ़ता है, बट जैसे जैसे बच्चे की कोट बढ़ती है उससे। इसका पहला बेटा ऑपरेशन से हुआ आई थिंक, तो ऑपरेशन वाले स्टिचेस से टच होती है तो वैसे ही बीपी बढ़ता जाता है। तीसरी बात, इसने बोला मैं प्रेग्नेंट हूँ। कल की इसकी वीडियो देखना, इसने कोल्ड ड्रिंक ठूस ठूस के पी है। कोल्ड ड्रिंक छोड़ो फ्रेंड्स, उसमें डॉक्टर जूस भी मना करते हैं कि आप जूस नहीं पी सकते, आलू नहीं खा सकते, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट अगर प्रेग्नेंट है ना ये, तो इस सो कॉल्ड प्रेगनेंसी के ऐसे तमाचे मारूंगी ना मैं इसके। ये झूठ बोलती है ना कि इसने, और फिर इसने कोल्ड ड्रिंक पीते हुए कर दिखाया, फिर इसने बोला कि हम वहाँ चाउमीन मंचूरियन। आपको पता है जंक फूड प्रेगनेंसी में बच्चे के लिए कितना हार्मफुल है, कितना नुकसान हो सकता है बच्चे को। और ये जो ये बोल रही है ना, और दूसरी बात, पहले तो ट्रांसवेजाइनल इसका स्कैन होता, उससे अगर इसकी बोली ना मेरी, बल्कि फैटी टम्मी है मेरी, तो उससे वो वाला स्कैन होता है इसका। फिर उसके बाद उस स्कैन में इसका बच्चे की हार्ट बीट कि हाँ बच्चा ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो उनसा ये बोला कि 3 महीने के बाद ये अल्ट्रासाउंड करा। 3 महीने पे एंटी एनबी स्कैन होता है, जिसमें जो पेशेंट थायराइड के होते हैं, डायबिटिक होते हैं, कुछ किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, इससे तो कितनी बीमारियां हैं, इस तो खून की उल्टियाँ भी लगती हैं, तो डॉक्टर इसका रिस्क कैसे ले सकता है भाई, ठीक है। तो इस मल्लू आंटी के मैं चिट्ठे खोलूँगी, कोई भी डॉक्टर इतना रिस्क नहीं लेगा। वैसे तो कोई डॉक्टर पूरी आपकी हिस्ट्री जान के कि आपको प्रेगनेंसी कैसे कंसीव हुई है, किस हालत में हुई है, डायबिटिक हो, थायराइड है, खून की उल्टियाँ लगती हैं, लीवर ख़राब है, ठीक है। तो ऐसे को तो डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं, केस पकड़ने से भी डरते हैं। बट अगर कोई डॉक्टर को बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर जो है वो केस पकड़ता है, तो वो क्लियर कर देता है सारी बातें जो कि ये नहीं दिखा रही। जो खून की उल्टियाँ दिखा सकते हैं, प्राइवेट पार्ट का इन्फेक्शन बता सकते हैं, उसको ये चीज़ बताने में क्या शर्म है बताओ, दिखाने में क्या शर्म है। ये नहीं दिखाएगी, झूठी है ना, झूठी। आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट दिखाने से कुछ नहीं कंफर्म नहीं होता कि ये प्रेगनेंसी टेस्ट किट आपकी ही है। ये प्रेगनेंसी टेस्ट किट अभी इसकी क्या कहते हैं, बहने की जो बेटी हुई थी, क्या पता उसकी संभाली पड़ी। मेरी भी बेटी 1 साल की, मेरी भी पड़ी है, ठीक है। उसको दिखाने से कुछ नहीं होता कि तुम ये दिखा दी। हाँ, एक प्रॉपर जाओ सरकारी लेबोरेटरी में जाना, वहाँ पर नाम लिखवा अपना कि हाँ ये प्रेग्नेंट है, कंफर्म है। तू नहीं दिखाएगी, तू दिखा ना प्रूफ, तो मानेंगे हम। ऐसे कैसे मान लेंगे? और तू बोलते कि तुम वो कौन पूछने वाले, हम तेरा घर चलाने वाले हैं।
हम तुझे देखते हैं तो तुझे तेरा घर चलता है। अगर हम तुझे देखना बंद करें तो कम्युनिटी पे कम्युनिटी छाप दे कि देखो मुझे, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। तो हम सपोर्टर है तेरे, हम सपोर्टर और सब्सक्राइबर है। सब्सक्राइबर्स को पूरी राइट है पूछने का, दिखा प्रूफ ना। तू नहीं दिखाएगी, मैं अपनी बेटी का प्रूफ दिखाऊंगी कि डायबिटिक पेशेंट के साथ क्या क्या होता है। डायबिटिक पेशेंट को तू मुझे शुगर की गोली दिखा दे, तो ये डॉक्टर ने कौन सी लगाई है, क्योंकि शुगर की गोली, क्योंकि टैबलेट कोई भी होती है ना, सिवाय हल्की सी वो डोलो की मेरे को लगी थी, जैसे कोई फीवर वीवर आता है कुछ, डोलो 650 लगी। उसके बाद कोई टैबलेट नहीं लगती। मेरे को स्टार्टिंग में दी मेटफॉर्मिन, वो भी जब तक बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ गई, जब लगा कि हाँ बच्चे की धड़कन आ चुकी है तो डॉक्टर इंसुलिन पे मुझे ले आया, मुझे शुगर की गोलियां बंद कर दी। और गायनेकोलॉजिस्ट डायबिटिक डॉक्टर नहीं है, वो जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है ना, अगर लगता है कि इसको शुगर है, वो नेक्स्ट शुगर वाले डॉक्टर से कंसल्ट करने, क्योंकि इनका आपस में टच होता है, ये दूसरे को बोलती हैं कि जाओ उनसे कंसल्ट करो, बताओ प्रेगनेंसी। वो भी एक जो इंसुलिन होती है ना, उसकी भी एक रेशो होती है कि कितना रेशो, कितनी वो लगानी है। मैं यूनिट्स लगती थी मुझे, जैसे 18 यूनिट सुबह लगती थी, 12 यूनिट रात को लगती थी। डॉक्टर मुझे 3 बार बोला था 10 यूनिट लगाने हैं, तो मैंने बोला नहीं, एक बार सुबह कर दो, एक बार शाम को, तो सुइयाँ चुभा रही बड़ी मुश्किल है। 18 यूनिट मुझे शुगर की सुबह लगती थी, 12 मुझे रात को लगती थी। और सुबह तो सबसे पहले शुगर चाहते, ऐसे कोल्ड ड्रिंक कोई नहीं पीते, कोल्ड ड्रिंक छोड़ो, पानी भी मुँह ना सोच के लगाते हैं हम लोग। अगर प्रेगनेंसी तो जो बोलते हैं ना, वो बच्चा बचाना है बचाना है, तो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें पी रही है, वो भी पता नहीं थर्ड क्लास कहाँ की, कोई ब्रांड नहीं, कोई चीज़ का कुछ नहीं, ऐसे लोकल चीज़ें खा रही है, पी रही है, जंक फूड खा रही है, मंचूरियन खा रही है। वो मेरा बेटा बेटे के साथ खेल रहा है, मजाक कर रहा है, तो उसकी वॉइस को इग्नोर करना। तो तू बोल रही है ना जो झूठी प्रेगनेंसी, तेरे झूठी प्रेगनेंसी का काला चिट्ठा खुल गया आज। तू मैं बहुत चुप थी। और जो तूने कल बोला कि मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही है, कोई भी औरत अपने जान के साथ रिस्क ले लेगी, फिर बच्चे के साथ रिस्क कोई नहीं लेगी। मैं तो सब्जी भी सोच के खाती थी, खाऊं कि नहीं खाऊं। आप फ्रूट खा सकते हो, फ्रूट में भी मैंगो नहीं खा सकते, आप एप्पल खा सकते हो, जितना सलाद होता है सलाद ले सकते हो, खीरा खा लो, इससे शुगर कंट्रोल में रहती है। बट तू प्रेगनेंसी का झूठा जो दिखा रही है ना, एकदम झूठ, काला झूठ, साफ झूठ, तो इसका तुझे भुगतान करना पड़ेगा। और तू अब रोटी चीखती हुई आई ना, तो फ्रेंड्स ये भी सबको बोलती है ना कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया, मैंने इसकी रील है ना जो वो, और एक क्लिप जो इसकी वो है, क्या कहते हैं, जिसमें बैठ की चादर बिछा रही है, गिरी हुई है पूरी, कल की जो तूने लाइव करी ना, कैसे मुद्दी पड़ी थी तू, प्रेगनेंसी में ऐसे कोई नहीं पड़ता, ठीक है। और जो तूने बोला कि मैंने चाउमीन खाई, मंचूरियन खाए, कोल्ड ड्रिंक पी, वो सब मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले ली है प्रूफ के तौर पे कि तेरे बच्चे को नुकसान किस चीज़ से हुआ, ऑडियंस के सच बोलने से या तेरी गंदी हरकतें करने से। तेरे गंदे चिट्ठे तो ऐसे ही खुलेंगे, ऐसे ही। तो मैं अपनी रिपोर्ट शेयर करूँगी डायबिटिक पेशेंट की, बच्चे को जन्म कैसे कितना स्ट्रगल हुआ, यूनिट्स होती हैं शुगर की डोज लेने की भी, इंसुलिन की भी, जो तू नहीं दिखाएगी। मैं अपनी पिक्स कुछ शेयर करूँगी जिसमें मेरी पूरी बॉडी नीली पड़ गई थी मेरी, जो मज़े से ज़िंदगी जी रहेगा, 28 को जाऊँगी। ये झूठ बोल रही है, झूठ, इसके झूठ को धो यार, धो, इस कल्लो मराड़ी को खोलो।